सब भाई बहनन का हमार राम राम। हमरे चैनल मिली जुली कहानियां में आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सुनाई बौसानी मैया के एक बहुते सुंदर और बहुते मार्मिक कथा। ई कथा एक ठो गरीब बहन और अमीर भाई भौजाई पे आधारित बा। कथा में सुने कि जब गरीब बहन अपने अमीर भाई के यहाँ राखी बांधे के लिए पहुंची तो भौजाई कौने तरीके से अपमान किस और फिर अवसान मैया ओकर का सजा दी। कथा सुनत सुनत आप सबके आंख में आंसू आई जाए। कथा इतना दर्द भरी बा तो आप लोग ध्यान पूर्वक पूरी कहानी सुने और कमेंट करके बताओ मैं कहानी कैसन लाग। अगर अच्छी लागत एक लाइक जरूर कर दी है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करी है। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हुए तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दें जवने से कि कोनो भी हमारा नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन कम का बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। ऐसे ही आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद बना रहे यही के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगाओ सान महारानी की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक जनी पूर्णिमा नाम की औरत रहत रही। तो उनके कमाई का कोनो और साधन ना रहा। उनके थोड़ी सी खेती रही और वही खेती में दोनों प्राणी काम करत रहे दिन भर। तो जो कुछ वही से उत्पन्न हो जात रहा तो वही से उनके सबका खर्चा बर्चा चलत रहा। कबो दाल रोटी खाए कबो नमका रोटी खा लेत रहन जैसे जोन जुहात रहा तब उन खात पियत रहन। घरे में उनका एक ठो बूढ़ी सास रही और एक थी उनके लड़किया रहा। चार प्राणी का परिवार रहा। लेकिन पूर्णिमा जोन रही वो बहुते संतोषी रही बहुत संस्कारी रही और बहुत पूजा पाठ वाली रही और सान माई के परम भक्त रही। तो वह नियमित रूप से एक ठो नीमी के पेड़ रहा। वही नीमी के पेड़े में एक ठो औसानी मैया का पिंडी धरी रही। तो वह अक्सर जात रही और नियमित रूप से धूप दीप करें पूजा पाठ करत रही। जौन भी उनके पास व्यवस्था रहत रही वही उतने में माता जी के भी वह पूजा पाठ करत रही। उनका यह बात से कोनो चीज की शिकायत ना रही कि उनके पास गरीबी बा धन दौलत ज्यादा ना बा। जौन रहा जितना रहा उतने में वह संतुष्ट रहे वाली महिला रही। ऐसे ऐसे समय बीतत रहा। तो एक समय की बात है कि रक्षाबंधन का त्योहार आए और रक्षाबंधन के जब त्योहार आए तो पूर्णिमा सोची भाई जाई अपने नैहरे में और अपने भाई के हम राखी बांध के आई। तो जौन पूर्णिमा के नैहर रहा मतलब कि उनके भाई भौजाई जो रहन महतारी बाप तो मर चुका रहन महतारी बाप रहन ना। तो भाई भौजाई रहन खाली तो वह सब बहुत अमीर रहन। तो पूर्णिमा बेचारो सोचिन कि कौन कपड़ा पहन के जाई कौन राखी लेके जाई जौन की उनके मुताबिक हो। बेचारो अपने शक्ति के अनुसार जितना अच्छी से अच्छी राखी खरीद पाई ओका ली मिठाई खरीदी और बड़े खुशी से अपने नैहरे कोर चली गई। और जब वह पहुंची दरवाजा खटखटाई तो भौजइयो दरवाजा खोली और भौजइयो दरवाजा जैसे खोली तैसे उनका देखते भरे में तो उनका बहुते खराब लाग। कहीं के रे दीदी तू कहाँ से आई गो और न बतायो न बतायो न कुछ अब आए अचानक से टपक पड़ी। तो कहीं अरे भाभी भुलाई गू का आज रक्षाबंधन त्योहार है तो हम भैया के राखी बांधे आए है। तो वह उनका घर हूँ आवे के ना आए कहीं बेचारो का इतना अपमान की। लेकिन तब वो सोचिन पने मने में एक जायदा हो अब नैहर है और हम राखी बांधे आए है राखी बांध के आपन चली जा आप का करेगा अपने आपस से घरे में चली आई। अब जब घरे में चली आई भौजैया उन्होंने बैठे के कहा था उठे के कहा था ऊपर से ये कहा था कि बिना बताए चताए बिना बुलाए ऐसे तू चली आओगे जब मैं नहीं हो भाई तू अब कहीं का करी राखी बांधे के रहा तो आए है। तो वही सोफा धरा रहा सोफा पे जाए बेचारा हुआ बैठे लागी और जैसे सोफा बैठे लागी भौजैया बड़ी तेज से कहीं कहीं अरे रे दीदी वो पे ना बैठा देखा था तू कितना मैल कुचैल कपड़ा पहरे हो अब बे सोफा गंदा हुई जाए। अब वही काले हम धोबी के यहाँ धोवाए के सब मंगाए है आज हमरे मेहमान आवे वाला है अब हमन दाग लग जाए कि ना ऊपर ना बैठा। तो का बैठे के बाद तो एक ठी चटाई ले ला बिछाई ला वही बैठा। अब बहनियों को बेचारों को नंदियों को बहुते कष्ट भय मने मन लेकिन वह बहुत धीर गंभीर नहीं कुछ बोली ना कहीं ठीक बा भाभी चटैया कहाँ बा ले आवा दे दउए बिछाई के बैठ ले। तो उनका एक ठे फटाही पुरान चटाई ले आ गई। तो वहीं जो आगे बैठका वाला कमरा रहा जो ड्राइंग रूम रहा वहीं आपन वही बिछाई के बैठे लागी और पूछी भैया कहाँ है। तो वह कही अरे पहली चीज तो तू बिछावा ना यहाँ तू बिछा के बैठबू मेहमान मेहमान आए जी तो का देखिए तुम्हार कितनी बड़ी बेइज्जती होए कि इतनी गरीब इनकर नंद हई ऐसन कपड़ा लत्ता पहिर के तू आए हो न तोहरे एक बढ़िया जेवर बा न गहना बा ए तरीके से तू आई गयो कितनी बड़ी हमार बेइज्जती बा हम का बताई तो का तोरे तो कुछ समझे ना आए आवत जा वही पीछे वाले कमरा में बिछा के बैठा। अब फिर नंदिया वो बड़ा कष्ट भय लेकिन वह तब वो भाई चुपचाप रही सोचिन भैया हम राखी बांध दे चली जा पूछे कि अच्छा ये बतावा भैया कहाँ है। तो भौजैया वो कहीं कि भैया गए अपने काम पे। तो
नंदियो कहे कि भैया अपने काम पे गए हैं, आज छुट्टी ना रही, आज तो राखी के दिन है, आज छुट्टी रही चाहत रहा। और भैया के याद ना रहा का कि आज राखी है। तो वह कहे कि तोहरन कौन याद रहा, अब वही तोहरे याद आया है तो दोपहरिया चलियो है तू, और सवेरे से याद रहा हो आए हो तू, अब तक बांध होन की चली गई हो तू। अब वो कहीं कि अरे भाभी घरहों तो काम रहा था, खाना पीना बनवा जनी हमार बूढ़ सास है, खियावा पियावा सबका, तो निकलत निकरावत टाइम हो जाता, फिर उतनी दूर से औतो तो टाइम लाग। अच्छा चला कोनो बात ना बा, जब भैया आई हैं तो हम राखी बांध देम, हम इंतजार कर लेब भाई बैठ के। तो अपन बेचारा फटाई पुरान जोन चटाई भौजइया उधे रही ओका लइके गई पीछे कमरा में अपन बिछाई के, वहीं बैठ के इंतजार करे लागी। अब वहीं बैठी हई, अब भौजइयो उनके लगहू ना गई, आगे वाले कमरा में बैठ के अपन मोबाइल चलावत रही, अब अपने मेहमानन के इंतजार करत रही। तो बेचारो बहुत प्यासी रही, उतनी दूर से आए रही, भूखाना रही, प्यासी नहीं, ना भौजाई एक गिलास पानी पूछे उनका, और ना खाना पूछे, कुछ ना, अपना बैठ के मोबाइल चलावत रही। और वो बेचारो अपन पीछे वाले कमरा में बैठ के बियात रही, कब भैया आई है, कब हम राखी बांधी, कब ऐसे जाई। आप प्यास के मारा उनसे रहाइश ना होत रही। जब बहुत जोर उनके प्यास लाग गए, सोचिन जाए द भौजाई जब खा हमका ना पानी पूछत हई, तो कोनो बात ना बा, नहीं है रहे तो है, जात हई अपुए लइके पानी पी लेब, का पनिया खाती थोड़ो रोकी है। तो वैसे उठी, अब आई जहाँ फ्रिज रही तो सोची लाई देखी फ्रिजिया में ठंडा पानी होए तो ले ले। और जैसे फ्रिज खोली और उसमें से एक ठी ठंडा पानी की बोतल निकाली, और वही मिठाई धरी रही, सोची लावा एक पीस ही मसी मिठाइया ले लई और खाए के पनिया पी लई। तब तक भौजइयो आई के उनके हाथे से बोतलवो छीन ली, और जोन मिठाई बेचारो ले रही वो छीन ली। कही अरे दीदी तोहरे समझ में ना आवत बा, कह दा हम तोसे कहे हमरे मेहमान आवे वाले हैं, हमार भाई भौजाई आवे वाला है, आज रक्षाबंधन के त्योहार है, अभी जोन मिठाइया तू ले हो ये बहुत महंगी मिठाई है, इतनी महंगी मिठाई कबो खाए हो कि आजे खाए चली हो, ये उनके सबका खातिर बा, एका धई दे का न खा। ओका उठाए के छीन ली धई दी, और बोतलो छीन ली। कही कि ठंडे पानी आरो वाला पानी पिए तू का अपने घरा, तो कही नहीं भाभी अपने घरे तो हम नले के पानी पीत है। तो कही नला यूं लाग बजा वो पिछवाने वाले आंगनवा में लाग बाटे, नल चलाए के और गिलास ले ला और पानी रोक के पी ले, तो का आरो के पानी पिए के शौक चढ़ी बा, जब जिंदगी में ना पी तू आरो के पानी और फ्रिज के पानी तो आज का पिए आए हो। बेचारो खिसियाई गई, अब भौजइयो कुल छोड़ ओढ़ के धई ली फिर से वापस। अब वह गई उनके किचन में, उनसे एक ठी गिलास उठाई, तो वो गिलास रहा कांचे का, गुमा हुए दिखान भाई, तो गई झट से वो छीन ली। कहीं अरे तोहरे दिखात ना भाई कांचे का गिलास है, अब तोरे हाथे से छूट जाए गिर जाए, इतना महंगी गिलास है हमार, और टूट जाए खराब हो जाए, एमे का आगे धरे रहे सजाए के, जब मेहमान नहीं है हमार भैया भाभी आई है तब हम उनका देख के तोका खातिर धरे रहे। और एक स्टील के गिलास धरी वो ले ले जाके चला के पानी पी ले, रोप ले, और पानी पिए, जरूरी ना है मिठाई खा, मिठाई ज्यादा ना खाए के चाहिए जा। तो बेचारा बहुत खिसियानी, लेकिन प्यास बहुत लाग रही, एक ठे गिलास ली बेचारा गई नल चलाई पानी पी, रोप के फिर बैठ के वही चटाई पे इंतजार करे लागी भाई का। काफी देर के इंतजार के बाद भैया लौट के आए, तो जब भैया वो लौट के आए उनका आहट मिली तो आई करके कहीं भैया हम राखी बांधे आ है, आवा हम रखिया बांध दे, ओकरे बाद फिर जाई अपने घरे हमार काम बा। कहीं ठीक बा बहिनी बांध दा। तो वह बैठन राखी बनवावे खातिर, तो बेचारो अपन राखी लेके आई, जोन मिठाई लेके आए रही ओका आई। अब राखी ओखी बांधे लागी, आरती उतारी, चंदन टीका की। अब राखी देखी भौजियो कहीं है इतनी देर से राखी लेके आए रहू बांधे खातिर बैठी हो सरल्ला ही राखी, अरे आवत रहो कुछ अपने भैया को हदक लिहाज के हो, तू कितना बड़मनई तोहार भैया है, और तू ऐसन गंधौड़ी राखी लेके चली आऊ है। अब एक अपने कलाई पे बांधे रही है, जे देखे ते का कहे, अच्छा ठीक बा बांध देता हूँ, बांध दे तुरंत एका छोड़ के फेंक दिया हो। अब एका तू बांधे रहा तो ओका सब देखे तोहार दोस्त मित्र का कहिए, इनके बहन कितनी दलिदरीन है, कितना खराब राखी लेके आए हैं। अब उन्हों कुछ ना बोला था हमरे बहन काहे तू ऐसे कहा था। अब वो राखी बांधी ओकरे बाद मिठाई खियावे खातिर मिठाई निकारी, तो हऊ उठाए के भुजियो छोलनी, कहीं अरे इ खराब शराब मिठाई खियावत हऊ, अइसन मिठाई हमरे यहाँ क्यों नाय खात, हमरे यहाँ कुत्तौ नाय पूछते अइसन मिठाई। भैया कहन हाँ बहिनी हाइजीनिक मिठाई हम खाई थे, और वैसन मिठाई हम सब ना खाए बीमारी हो जात है। अब बेचारों को बड़ा कष्ट भय कि पहले जब आवत रही महतारी बाप रहन तब इतनी बेइज्जती उनके नाय होत रही, अब महतारी बाप ना रही गए तो उनके बाद पहली बार आई राखी पे, इतनी बड़ी बेइज्जती, इतना बड़ा अपमान सहाय पड़ा। अपने मने में सोचे लागी अगर हम पहले जाने होई कितना अपमान होई, तो हम यह नया होई। अब इतना अपमान सिर्फ गरीबी के नाते,
और कौन हमरे में कमी बा भाई। गरीबिये तो बा, गरीबिये के नाते तो हमारी इज्जत ना करत हन। जब राखी होखी बांध भई कहीं भैया अच्छा अब हम चलब अपने घरे। तो भुजइयो कहीं अरे ठीक बा चलत हऊ एने कुछ नेग ओग दे दे, शगुन ओगुन दे दे, राखी बांधे हई। तो 21 रुपया निकाली, कहीं ले अइहे दे दे। तो जैसन मुँह वैसन थप्पड़, 21 रुपया तिनके लिए बहुत बा। तो उठाई के उहे 21 रुपया उनका राखी के बन्हाई दीं। अब वो बेचारो कहीं ए भाभी हम राखी बांधे आए रहे, हम पैसा खातिर ना आए रहे, हमें पैसा ना चाही, जोन हमरे पास जितना बा उतने में हमें संतोष बा, हमें केहू के धन ना चाही। ये कह के वह रुपया ना ली और चली आई। अब भूख लाग रही, प्यास लाग रही, बहुत कष्टित रही, अपने मने में बहुत दुखित रही। आवा करत रही, रोवा करत रही, अपने घरे कोरी जावा करत रही, रोवा करत रही। अब इतनी जोर भूख लाग रही कि उनसे चल ना जात रहा भाई। सवेरे से आए रही, अपने घरे से पैदरे आई और फिर पैदरे जात रही, थकायु लाग रही, एक बूंद पनियो ठीक से ना पाई। तो रास्ता में उनका देखान एक ठी जमुनी के पेड़ रहा, खूब करिया करिया जामुन पाक के एकदम लटकी रही। तब सोचिन लावा ये जमुनिया कुछ तोड़ के और खाई ले तो कुछ तो पेटवा हमरे हुई जाए। तो आपन जोन है एक ठो डंडा लिही और वही डंडा से लपकाए लपकाए कुछ जामुन तोड़ी। ज्यादा 10-12 जामुन तोड़ पाई, जमुनिया के पेड़वा बड़ा ऊपर रहा। तो उतना जामुन तोड़ी, एक ठो ढाके के पत्ता रहा, वही ढाके के पत्ता पे धरी और जैसे सोचिन कि लावा खाई, पहिला जामुन जैसे मुँह के लगे लगावे लागी तैसे वहीं पे अवसानी मैया बूढ़ी माई के रूप में आय के प्रकट हो गई। तो बूढ़ी माई के रूप में आए, इनका कमर झुकी रही, कहीं ए बिटिया हमरे बहुत जोर भूख लाग बा, का हमहू के जमुनिया खियाए देबू। तो वह देखी कि भाई ये तो बहुत बूढ़ हई, बहुत परेशान हई और भूखानो हई, तो यह जामुन का हमसे ज्यादा जरूरत नहीं बा। कहीं हाँ अम्मा ला खाए ला काहे ना। तो उन्हें को पूरा दे दी, कहीं अरे तू ना खाबू, कहीं पहले तू खाए ला जब तुहार पेट भर जाए तो हम खाए लेम, नहीं तो अगर तोड़ पाई तो हम तोड़ लेम। तो वह अपन जामुन खावा की और बहुत प्रसन्न भई, कहीं बिटिया तू हमका जामुन खियाऊ, अपने मुँहे से छोड़ के खवाऊ, अपना खात रहू करे बादो तू हमका दई दिहू, हम तोहसे बहुत प्रसन्न हई। लेकिन ये तू बतावा तू इतना उदास इतना दुखी काहे हो, तोहरे आँखी में इतना आंसू काहे बा, तू कहाँ से आवत हो कहाँ जात हो बिटिया, हमें पूरी बात बतावा। तब वह आपन सारी कहानी बताई, कहीं हे अम्मा ऐसे ऐसे बात बा, हम बहुत गरीब हई, लेकिन जौन है जितने भाई हम अपने घर में संतुष्ट रही थे, जौन हमें नमक रोटी खाए के मिल जात है हम वही उतने में संतुष्ट रही थे। लेकिन आज हमका हमरे गरीबी के एहसास बा, अब आज हम बहुत कष्टित भये हैं। कहीं काहे, कहीं ना आज राखी के दिन रहा अब हम अपने नैहरे गए राखी बांधे, महतारी बाप हमार नाय है न, जब तक महतारी बाप रहेन तब तक तो हमार इतनी बेइज्जती नाय होत रही। लेकिन आज हम गए हमार भौजाई हमार बहुते बेइज्जती की, वो गरीबी के नाते इतनी बेइज्जती की, इतनी बेइज्जती की कि जान ले कोई बेइज्जती हमसे सहे लायक ना बा। हमरे हृदय में एकदम कांटा की तरह वो बेइज्जती गड़त बा। अब यही मारा हम रोवत हई कि आज हम गरीब ना हुई तो इतनी बेइज्जती हमें काहे सहे के पड़त। सब कुछ पैसवे है, हम समझ ना पावत हई। तो बुढ़िया माई मुस्कियानी, कहीं नाही बिटिया, ये तो समझ समझ के फेर है। जेकरे बुद्धि ना बा और जेकरे अहंकार बा, घमंड बा, ऊ खाली पैसा के कीमत समझत है। लेकिन जेकरे अंदर मानवता बा, इंसानियत बा, संस्कार बा और दीन दुखिया के लिए दया बा है, ओकरे लिए पैसा कुछ ना है। तो कहिन के लेकिन तो हमार अपमान आज भय यही कारण से तो बुढ़िया माई कहीं ए बिटिया तो का एक बात बताई, कहीं काओ कहीं ऐसन करा तू जब ऐसे घरे जायू तो जवन बृहस्पतिवार आए अगला वही बृहस्पतिवार का तू औसानी मैया के दूर चबुआई दिहु, सात सुहागिन बोलाई के। औसानी मैया बहुते दयालु हैं, तो औसानी मैया तुहार सब संकट दूर करिए, तुहार सब गरीबी मिटाई दी है। तो पूर्णिमा कही हाँ अम्मा अवसान माता के तो हमहू भक्त हई, अवसान माता के पूजा तो हम अक्सर करी थे, लेकिन हम सौगैली कबो ना खियाए हई, एकरे बारे में कबो हम सोचबे ना के और अवसान माता से कबो हम कुछ मंगबो ना के। तो अवसान माता हमें देती कैसे, लेकिन आज हमरे गरीबी के हमें एहसास हो बा है नाते हमहू अवसान माता से अब चाहत हई कि हमरो गरीबी मिटाए दे। तो कहीं ठीक बा बिटिया जा तोहार गरीबी अब दूर हो जाए, तू निश्चिंत रहा। यह कह के अपन वह अपने रास्ता चली गई और वह अपने घरे गई। अब अपने घरे गई, जैसे अगला बृहस्पतिवार आए तैसे कोनो तरीके से बर व्यवस्था कई के वह औसानी मैया के दो दुलिया चबुआई।
और जब ओसानी मैया जने दिन दुरदुरिया चबुआई वही के अगले दिन फिर दोनों प्राणी गए खेते में काम करे। तो उनके जौन पति रहन अपन खेते में जौन कोन रहा था वह कोन गोड़त रहन और वह अपन ही घास फूस जौन रहा अपन निराई उराई करत रही निकारत रही है। तो कौन गोड़त गोड़त उनका अचानक से उनके कुदार कोनो चीज में टकरान। तो जब कुदार टकरान तो देखेन कि वही एक ठो मिट्टी के घड़ा गड़ा रहा और एक ठो कोसा से ढका रहा। अब ओका निकारन जैसे ओका निकारन कोसा हटाएन तो देखेन उनमें तमाम जेवर गहना हीरा मोती सोना चांदी सब भरा पड़ा रहा। तो पूर्णिमा बुलायन कहन पूर्णिमा पूर्णिमा हिया आवा। तो कहिन काब है तो कहन हे देखा था एक ठो हमें घड़ा मिला जहाँ कोनवा गोड़त रहे हमें बहुत जेवर गहना बा। तो देखिए उनका ये चौंधिया एकदम कहीं अरे इतना सारा गहना जेवर हमारे खेती में गड़ा रहा। फिर उनका बुढ़िया माई की बात तुरंत याद आई है कहीं ये कुछ ना है। वो बुढ़िया माई कहे रही तू औसानी मैया के दूधुरिया चबुआए देबू तोहार सब संकट दूर हो जाए और काल्हे हम औसानी मैया के दूधुरिया चबुआए है ये औसानी मैया हमका सब कुछ दे है और कुछ ना है। तो उन्होंने कहन कि हाँ सही कहा था तू। तो भाई बहुत प्रसन्न हो गए अब उनके सब गरीबी मिट गए उनके पास इतना धन हो गए घर द्वार सब अच्छा बन गए और उसे वो एक अच्छा बिजनेस भी कैले हैं ते नाते उनके घरे में कोनो चीज की कमी ना रही है। अब हर जौन उनके भौजैया रही उनके ऊपर माता जी बहुत कुपित भई। माता जी सोची इनका जरूर मजा चखावा इनका सजा तो दे बा जो इनके इतना धन के घमंड हो बा इनका घमंड तो जरूर तोड़े बा। तो औसान माता जब कुपित भई तो उनके जौन नौकरी चाकरी रही भाई के वो अपन सब छूट छाट गए और उनके घरे में इतनी गरीबी धीरे धीरे आई गए कि खाए पिए की व्यवस्था ना रहेगी जौन घर दुआर रहा सब बिकी गए। जब उनके कुछ ना रहिए तो सोची कि जाई अपने भाई भौजाई से मदद मांग ले आई। तो अपने भौजाई की यहाँ गई जौन उनके पूर्णिमा के भौजाइयो रही जब गरीबी हो गई तो गई अपने भौजाई की यहाँ भाई की यहाँ। अब उनके भाई भौजाई जब देखे उनका गरीबी अवस्था में तो जितना अपमान वह पूर्णिमा कह रही बहुत ज्यादा अपमानजनक बात बोल के और उनका सबका धक्का मार के निकाल दे। जब अपुआ का अपमान सहायक पड़ा तब उनका याद आए कि हमहू अपने नंद का इसे अपमान कहे रहे कितना कष्ट होत है जब अपमान होत है इतने कष्ट उन्हों बेचारों भा रहा होए और शायद वही के फल हमें मिलत बा जोन हमार करनी रही जोन हम घमंड में आनर भय रहे यही नाते हमार घमंड टूटा बा। उनका अपने गलती के एहसास होगी लेकिन अब पछताए होत खा जब चिड़िया चुग गई खेत तो वही है कि पहले तो चेतिन ना है। तो अब का करें कुछ ना मिला तो अब भीख मांगे कगार पे आई गए। अब पूरा परिवार उनका भीख मांगे ला। तो ऐसे एक दिन के बात है कि वो सब गए मंदिरे में बैठ के भीख मांगत रहे। अब यार पूर्णिमा के शादी के सालगिरह रही तो अपने पति से कही कि आज हमरे सबके शादी के सालगिरह बा चला जो उन्हें मंदिरे में दर्शन कर आवा जाए और जो गरीब हैं उनके सबका कुछ फल फूल पैसा रुपया और अपन बांट दिया जाए। उनके पति कहन बहुत अच्छी बात है। तो अपन अच्छी मात्रा में खूब ढेर सारा फल ढेर सारी मिठाई सब कुछ मंगाई और व्यवस्था की दोनों जने खूब बड़ा बड़ा दू ठो झोला में भर के मंदिरे गए गाड़ी से। अब तो उनके पास कोनो चीज की कमी ना रही। अब मंदिरे गए तो सब भिखारियन का अपन बांटत रहन और सब भिखारियन जब बांटत रहन तो इनके भौजाई भाई देखें तो पहचान तो गए लेकिन अचंभा तो भाई कि इनके इतना धन कहाँ से आई जाए कि बांटत हैं। लेकिन तब वो लाग की है हमार नंदा चाहे जैसे इनके धन होई हो भाई। तो खिसियाई के मारा आपन मुंह अचरे से ढाक ली कि जौने हमार नंद हम चीन है ना कहिए कितनी बड़ी बेइज्जती इनका हम कहे रहे अब आजे भीख मांगत हई। और भैया जो रहन गमछा से अपन मुंह ढाक लेन जब सबका फल और मिठाई पैसा बांटत बांटत उनके सबके लगे पहुंची देखी कि ये दोनों जने काहे आपन मुंह ढाके हैं उनका बड़ा अजीब लाग। लेकिन भाई कुछ कही ना उन्हों सबका फल दी मिठाई दी पैसा दी और ओकरे बाद आगे बढ़ गई। जब आगे बढ़ गई तब ये सब अपन अपन मुंह खोल लें और फिर उनके मने में चीज के कौतूहल रहा कि आखिर ये सब मुंहा काहे ढाके हैं। तो फिर पीछे पलट के वे देखी जब पीछे पलट के देखी तुरंत पहचान गई कि तो हमार भाई भौजाई हैं। और फिर उनके लगे गई तो कहीं भैया भाभी तू सब रहा तबे मुंह ढाके रहा और काहे तू सब यहाँ बैठा है या तोहरे सबका ऐसे हालत के सोई कि तू सब भीख मांगे ला गया। भौजैया उनके घोड़े गिर पड़ी कहीं अरे दीदी हमसे बहुत बड़ी भूल हो रही तोहार इतना अपमान जो हम कह रहे वही हमका फल मिला बा
और यही नाते हम गरीब होई गे हई, तोहरे भैया के नौकरी चाकरी सब खत्म होई गे और जवन घर दुआर रहा सब बिक गे, कुछो नाय बा तो भिखिए मांग के खाए के बा, जवन मिल जात हुए खाए लेत है। तो लेकिन ये हमरे ना समझ में आए कि तोहरे तो कुछ ना रहा, तू इतना अमीर कैसे हो गयो, सबका बांटे लागो। तो नंदियो कहीं कि ये भाभी ई सब अवसान माता के कृपा से हमें प्राप्त भबा, जौन कुछ भी हमरे बा। वह दिन तोहरे खिया समावत रहे, बहुत दुखी रहे और बहुत भूखान रहे, तो एक गिलास पनियो ना पिए दिहू ठीक से, ना एक ठू मिठाई खाए दिहू हमका। तो हम बहुत भूखान रहे, जामुन तोड़ के खात रहे, खाए जैसे गए तैसे एक जनी बूढ़ा माई आई, वो बेचारो बहुत भूखान रही। तो उनका हम जामुन खियाए, उन्हें हमका रास्ता बताई है। कहिन कि जा ओसानी मैया के दूर-दूरिये चबवाए दे, ओसानी मैया तोहार सब कुछ ठीक कर दी है। और जैसे हम ओसानी मैया के दूर-दूरिये चबवाए, वही के अगले दिन से हमार सारी व्यवस्था ठीक होई गे। अब हम रोज ओसानी मैया के तो पूजा पहले करत रहे, अब हम हर बृहस्पति के ओसानी मैया के दूर-दूरिया चबवाइत है। लेकिन चला अब तोहरे सबका भीख मांगे की जरूरत ना बा, तोहार बहिन तोहार ननद जिंदा बा। चला हमरे घरे, अब वहीं तू सब रहत जा। और बड़े अधिकार के साथ उनका सबका ले आई, गाड़ी में बैठाई, गाड़ी में बैठा के अपने घरे ले आई। अब उनके सबके भाई के, उनके भौजाई के सर में से सिर झुका जात रहा। अब वो बोली ना पावत रहन कि जौने बहन के, जौने नंद का इतना हम अपमानित कई के भेजे रहे, आज वह बहन नंद हमका इतना काम देत बा, हमका लइगे अपने घरे। और जेका हम इतना इज्जत के रहे, मान सम्मान के है, मिठाई मंगा के घरे रहे, हमार भाई भौजाई भौजइयो उनके सोची ते हमका धक्का मार के निकाल देहिस। तो इहे सोची और ओकरे बाद बहुत माफी ओफी मांगी, कहिन हमका माफ कई दा, हमसे बहुत बड़ी भूल होई गे। नंदियो कहीं कि ए भाभी अब जौन तू केहू तौन तू केहू, गलती तो बहुत केहू, धन के घमंड में कबो आनर ना होए के चाही। हमरे पास चाहे कितनो धन आई बा, लेकिन हमार गरीब के इज्जत करी था, बहिनो हमार गरीब के इज्जत करी था। इतना धन रहे के बावजूद कहिन कि दीदी तू बहुत धन्य हो, अब हमहू तोहिन से शिक्षा लेब, हम कबो अइसन गलती नाय करब। लेकिन हमहू कुछ उपाय बतावा कि हमरो स्थिति फिर सुधर जाए, कब तक हम तोरे सबके हियाँ बोझ रहब। नंदियो कहीं कि ए भाभी हम्मे से कौनो बोझ नाय बा, लेकिन ई है कि तोहार आपन खुद के व्यवस्था होए, ई हमहू के अच्छा लागे। तो तुहू अइसन करा कि ओसानी मैया से क्षमा मांगा और हमसे का करे क्षमा मांगत हऊ। ओसानी मैया के तुहू दूर-दूरिया चबवावा, उन्हीं से मनौती मांगा, वही सब कुछ तोहार संकट दूर कइहें। तो कहीं चला ठीक बा। तो उन्हों ओसान मैया के मनौती मानी, ओसान मैया उन्हों के ऊपर प्रसन्न भईं। फिर धीरे-धीरे उन्हों के व्यवस्था सुधर गे। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा, ओसान महारानी की जय।